तेरी बड़ी न्यू तो थप्पड़ मारे मेरे को। अबे जहाँ खड़ा हूँ ना 36 पुश्ते लग जाएगी तेरे को वहाँ पहुँचने में। फूटिया से तेरे बाप का घर है क्या? वापिस से बोल रहा, तेरे बाप का घर नहीं है। बिग बॉस एक भारतीय रियलिटी शो जो बिग ब्रदर के प्रारूप पर आधारित है। ऐसे इस शो का नाम बिग बॉस भले ही है, लेकिन होता तो यहाँ झगड़ा ही है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस शो में प्रतियोगियों को एक विशेष घर में रखा जाता है। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 18 की धमाकेदार शुरुआत हुई। हर बार की तरह इस सीज़न भी लफड़ा करने वाले लोगों की एंट्री हो गई है। इस सीज़न में कंफर्म प्रतियोगियों की सूची में विवियन टीसेना, ईशा सिंह, निर्रा बनर्जी, करणवीर मेहरा, चाहत पांडे, अविनाश मिश्रा, शहजादा धामी, तजिंदर सिंह बग्गा, अरफीन खान, सारा अरफीन खान तथा इसके अलावा रजत दलाल, मुस्कान बामने, चुंगदरंग, शिल्पा शिरोडकर, एलिस कौशिक भी शामिल हैं। बिग बॉस का एपिसोड शुरू होते ही लड़ाई देखने को मिली। शहजादा धामी और अविनाश मिश्रा ने आमंड मिल्क को लेकर भिड़ंत शुरू कर दी। किसके हिस्से का किसने पी लिया, इसी को लेकर किचन में कहा सुनी हुई। इसके अलावा बिग बॉस के घर में शांत रहने वाली शिल्पा शिरोडकर ने रजत दलाल से पंगा लिया। मेरा अपना मानना है कोई किसी भी तरह से अपने आप को कैप्टन ना समझे। अगर आप बिग बॉस देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि यहाँ विवाद होना नॉर्मल है। तेरी बड़ी न्यू तो थप्पड़ मारे मेरे को। अबे जहाँ खड़ा हूँ ना 36 पुश्ते लग जाएगी तेरे को वहाँ पहुँचने में। फूटिया से तेरे बाप का घर है क्या? वापिस से बोल रहा, तेरे बाप का घर नहीं है। बिग बॉस शो में हर साल बड़े बड़े विवाद होते ही रहे। इसी से तो बिग बॉस को टीआरपी भी मिलती है। आखिर इस शो की शुरुआत कहां से हुई, आइए जानते हैं। बिग बॉस का पहला सीजन भारत में 3 नवंबर 2006 को शुरू हुआ और ये 26 जनवरी 2007 तक चला। इस सीजन को अरशद वारसी ने होस्ट किया था। पहले सीजन की औसत टीआरपी 2.72 थी, जो सभी सीजनों में सबसे कम थी। पहला सीजन में राहुल रॉय विजेता बने थे, जबकि कैरोल ग्रेशियस पहले रनर अप रहे। शो को पॉपुलर बनाने के लिए बिग बॉस ने सेलिब्रिटी को कास्ट करना शुरू किया। राखी सावंत ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। बिग बॉस सीजन 4 में डॉली बिंद्रा की आक्रामकता और उनके द्वारा किए गए विवादास्पद बयानों ने इस सीजन को चर्चित बनाया। बिग बॉस सीजन 5 भी झगड़ा से शुरू हुआ। पूजा मिश्रा ने कई बार अन्य प्रतियोगियों के साथ झगड़े किए। उनके व्यवहार ने पूरे शो का माहौल बदल दिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि प्रतियोगियों के बीच की लड़ाई दर्शकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन गई। बिग बॉस को न केवल एक रियलिटी शो बल्कि एक विवादास्पद प्लेटफॉर्म बन गया। इन विवादों ने न केवल प्रतियोगियों के बीच तनाव बढ़ाया, बल्कि दर्शकों के बीच भी चर्चा का विषय बनाया। बिग बॉस का हर सीजन नए विवादों और ड्रामे के साथ आता गया, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता गया। ऐसे ही बिग बॉस शो सीजन 10 में स्वामी ओम ने रोहन मेहरा पर यूरिन फेंका, जिसके चलते उन्हें शो से बाहर कर दिया गया। लेकिन बिग बॉस सीजन 11 में कुछ अलग ही हो गया। बिग बॉस 11 में हिना खान, विकास गुप्ता, प्रियांक शर्मा, शिल्पा शिंदे जैसी सेलिब्रिटीज़ नज़र आई थी, जिसमें विनर शिल्पा रही थी। इस शो के पहले ही सप्ताह में ज़ुबैर एलिमिनेट हो गए थे। मीडिया में कुछ इस तरह की खबरें आईं कि शो होस्ट सलमान से उनका काफ़ी बहस हुई थी, जिसके बाद उन्होंने नींद की ढेर सारी गोलियां खा ली थी और इसी के बाद मेकर्स ने उन्हें शो से बाहर निकालने का फैसला ले लिया था, जिस कारण ज़ुबैर ने आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। ये घटना शो के लिए एक बड़ा विवाद बन गई थी। इसी तरह बिग बॉस सीजन 13 में रश्मि ने सिद्धार्थ शुक्ला पर गर्म चाय फेंकी, जो एक गंभीर विवाद बन गया। ये घटना दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। इन घटनाओं ने बिग बॉस को न केवल एक रियलिटी शो
बल्कि एक विवादास्पद मंच बना दिया भारतीय दर्शकों के लिए। ये एक नया और अनोखा कॉन्सेप्ट था जिसने शुरुआत से ही उत्सुकता पैदा की। शो की लंबी अवधि में दर्शकों की संलग्नता बनाए रखने के लिए बिग बॉस शो सोशल मीडिया और दूसरे स्क्रीन का उपयोग करने लगा, जिससे दर्शक क्लेशी बातचीत को देखकर शो के प्रति अपनी रुचि बना रहे। अब बात बिग बॉस की हो ही रही है तो बिग बॉस के कुछ अच्छे सीजन की भी बात कर ही लेते हैं। बिग बॉस के कुछ सीजन विशेष रूप से अच्छे भी रहे हैं। बिग बॉस सीजन 4। इस सीजन में श्वेता तिवारी ने शानदार जीत हासिल की और दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। बिग बॉस सीजन 13। ये सीजन अब तक का सबसे सफल सीजन माना जाता है, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला ने जीत हासिल की। इसने उच्च टीआरपी रेटिंग्स प्राप्त की और दर्शकों को बेहद पसंद आया। इन सीजनों ने न केवल मनोरंजन प्रदान किया बल्कि दर्शकों के बीच गहरी छाप भी छोड़ी। बिग बॉस 13 को विशेष रूप से उसके ड्रामा और कंटेस्टेंट्स के कारण सबसे बेहतरीन माना जाता है। ये तो हुई बिग बॉस ऑन स्क्रीन की बातें। अब बिग बॉस की रियलिटी की बातें करें तो कई पूर्व प्रतियोगियों ने दावा किया है कि शो में घटनाएं पहले से तय होती हैं। उदाहरण के लिए राहुल भट्ट ने कहा था कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड है। सलमान खान जो शो के होस्ट हैं, उनकी टिप्पणियां और निर्णय भी स्क्रिप्टेड होते हैं। शो की एडिटिंग पर उनका प्रभाव होता है, जिससे यह तय होता है कि क्या दिखाया जाएगा और क्या नहीं। कुछ प्रतियोगियों को उनके कनेक्शंस या लोकप्रियता के आधार पर विशेष लाभ मिलता है, जिससे फेवरेटिज्म का आरोप लगता है। प्रतियोगियों के बीच होने वाले इंटीमेट सीन को अक्सर संपादित किया जाता है। ऐसे सीन को दिखाने का उद्देश्य टीआरपी बढ़ाना होता है। बिग बॉस के घर में रहने वाले प्रतियोगियों को लगातार तनाव का सामना करना पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि कोई प्रतियोगी शो बीच में छोड़ता है तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ता है। यह व्यवस्था प्रतियोगियों को मजबूर करती है कि वे शो में बने रहें। बिग बॉस के घर में कई ऐसी गतिविधियां होती हैं जो कैमरों के सामने नहीं दिखाई जाती। शो में यह दिखाया जाता है कि प्रतियोगी खुद घर की सफाई करते हैं, लेकिन वास्तव में बड़े स्तर पर सफाई करने के लिए बाहर से स्टाफ बुलाया जाता है। कई बार कंटेस्टेंट्स के बीच नज़दीकियां बढ़ जाती हैं, जो कभी कभी इंटीमेट सीन का रूप ले लेती हैं।